मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब भी स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं, साल 2 साल पैसे गवाते हैं। आप लोग बहुत खुश नसीब हैं, बहुत खुश नसीब हैं। हो सकता है किसी के 5% बने हो, किसी के 7% बने हो, किसी को 2% बने हो, लेकिन आपने गवाया नहीं। जो लोग भी पुराने हैं, जो 15 साल 20 साल पहले से जुड़े हैं, जो 10 साल पहले से कर रहे हैं, उनसे आप पूछिएगा। स्टॉक मार्केट में आते ही वो और अपनी कैपिटल गवाते हैं, केवल नहीं थोड़ा बहुत लॉस, कैपिटल को ही गवाते हैं। और निधि मैम तो मुझे लगता है इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, उन्होंने खुद बताया हुआ है मुझे ये बात। तो अगर आप ये मत सोचिए कि मेरा कम बना, आप ये सोचिए कि मेरा पास पैसा मेरा गया नहीं, मेरी रर्निंग हो गई, और मेरे पास एक नए इनकम सोर्स का फायदा हो गया। और आप ये सोच रहे हैं कि हाँ मैंने इस साल इतना कमा लिया, अब मेरे पास लॉस ही नहीं है, इस लॉस को मैं कैसे, कहाँ से लॉस लाऊं कि उसको पूरा करके टैक्स बचाऊं। तो आप सोचिए कि आप कितने खुशनसीब हैं कि अब आप टैक्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि टैक्स कैसे बचाऊं, इतना कमा लिया। पहले क्या था, हम कमा ही नहीं रहे थे, अब हम उस पे आ गए कि हाँ जी कमा लिया, प्रॉफिट भी बुक हो गया, अब इतना टैक्स देना पड़ेगा। तो सोचिए कितने खुश नसीब है आप। तो Yes, and all the credit goes to you, sir, नहीं नहीं, completely. बिल्कुल नहीं। आप लोग की कंसिस्टेंसी मैं आपको बताता हूँ, कोई भी इंसान अगर स्टॉक मार्केट में 10 साल टिक गया। एक्चुअली में होता क्या है, स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लोग आते हैं, साल भर 6 महीने 2 साल चले जाते हैं, फिर दूसरा ग्रुप आता है, साल भर 6 महीने 2 साल चला जाता है, यही होता रहता है। जो 2 4 5 साल 8 साल 10 साल टिक गया, उसको समझ में आ गया। आज भी मैं किसी के साथ था, वो लगभग 2 घंटे, वो मेरी मेंटरिंग के पार्ट है, और उनके साथ ही था। वो आज गुड़गांव में पर्सनली मिलने आई थी मैम। तो उन्होंने कहा, कोई किसी का फोन आया कि सर मेंटरिंग में आप कितनी क्लास लेते हैं। मैंने कहा मेंटरिंग में क्लास कैसे बताऊं, मेंटरिंग एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में धीरे 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 आपको इस इसको बताया जाता है, स्टॉक मार्केट की जर्नी को। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें मैं आपको 2 क्लास 4 क्लासें बता सकता हूँ। ये पूरा एक आपके सोच को बदलने का प्रोसेस है। तो इसको नंबर ऑफ क्लासेस में कभी डिफाइन नहीं कर सकते। हो सकता है कि मैं आपकी एक भी क्लास ना लूं, आपको मैं कुछ चीजें केवल बताता रहूं, बताता रहूं, बताता रहूं। हो सकता है मैं आपकी 10 क्लास लूं, हो सकता है कि मैं आपको मना कर दूं, नहीं जी आप मेरे बस के हैं ही नहीं, तो पता नहीं क्या होता है। तो मेंटरिंग तो एक ऐसी चीज है जिसको आप कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते। चलिए, आज हमारे स्टॉक पे चर्चा है, तो कुछ स्टॉक्स में आप लोग को डिस्कस करूंगा। मैं आपको 3 थ्योरी, आज एक बार, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बताऊंगा, बहुत बार बता चुका हूँ 3 थ्योरी, क्योंकि मेरे पास जब क्वेश्चंस आते हैं उसके बेसिस पे ही मैं डिसाइड करता हूँ कि हमें आज क्या डिस्कस करना है। तो आई कैन सी मिस सुबह भास्कर देयर टुडे फ्रॉम आई। हेलो मैम, गुड Hi, इवनिंग। sir. Good evening, sir. Good evening. आई होप नाउ यू आर एंजॉइंग Yes, sir. and you have learned 2 things with this platform. One is Hindi and another is stock market. Correct, sir. Am I Correct. correct? Perfect. Yeah. Correct. Correct, sir. हाँ। Correct. तो नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये मैम देखिए कि इन्होंने जब हमें ज्वाइन किया, इनको हिंदी नहीं आती थी। हमारे प्लेटफॉर्म से सीखने के लिए इन्होंने हिंदी सीखा। ये होती है कमिटमेंट कि मुझे ये चीज सीखना है। तो बाकी लोग, जो लोग इधर से नॉर्थ इंडिया से हैं, तो आप लोगों के लिए तो ये एक कहते हैं ना एग्जाम्पल होना चाहिए कि हाँ जी, हमें तो स्टॉक मार्केट ही सीखना है। सुबह में हमने पहले हिंदी सीखा, फिर स्टॉक मार्केट सीख रही है। तो थिंक अबाउट द सिचुएशन। तो आप लोग तो बहुत खुशनसीब हैं कि आप लोग को सीखने का मौका मिल रहा है, और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जितना सीखने का मौका मिले, जरूरी नहीं कि आप मुझसे सीखें, आप बुक्स को पढ़ें। आप अच्छा, एक चीज बहुत देखा है मैंने, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट की वीडियोस देखते हैं आप लोग, प्लीज वो सब वेस्टेज ऑफ टाइम है, कोई फायदा नहीं है। आप कोशिश करिए इंटरव्यूज देखने की, जो 1 1 घंटे के 1.5 1.5 घंटे की क्लासेस होती हैं। अगर आप पीएमएस वर्ड में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आप मोनीस के क्लासेस देखें, 1 1 घंटे की 1.5 1.5 घंटे की, उसमें वो पूरा लेक्चर करके बताते हैं आपको कि हाँ कैसे। 10 मिनट की वीडियो से कुछ नहीं होने वाला, वो सब केवल सेंसेशन जगाने की चीजें होती हैं। हम लोग भी कोई कोई छोटे छोटे रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है, कोई कुछ कहता है, कोई टॉपिक रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, वो आपके लिए। लेकिन अगर आपको सीखना है एक्चुअल में स्टॉक मार्केट, तो आपको 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे देना पड़ेगा। मैं आज भी कम से कम 2 से ढाई घंटे तो मैं देता हूँ, चाहे वो वीडियोस के थ्रू, चाहे वो बुक्स के थ्रू, चाहे वो न्यूज के थ्रू, चाहे वो मैगजीन्स के थ्रू। टाइम मुझे देना पड़ता है, चाहे दूसरों के पोर्टफोलियो के थ्रू। अगर मैं आपके पोर्टफोलियो देख रहा हूँ, उसके स्टॉक देख रहा हूँ, उसके वैल्यूएशन देख रहा हूँ, तो वो भी मेरे लिए एक लर्निंग होती है।
तो वही है कि आप जितना देखेंगे उतना फायदा है। देखने का मतलब ये है कि आप कंसेप्ट को देखें, अपने पोर्टफोलियो को बार बार देखने का कोई फायदा नहीं है। किस दिन 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगी, किस दिन नीचे जाएगी, उससे आप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी लर्निंग होगी वही आपके लिए अच्छा है। आज मैं आपको दो थियरी पे बहुत अच्छे से काम करना सिखाऊंगा। एक है 20 डीएमए का सपोर्ट। अगर आप शॉर्ट टर्म में एग्जिट करना चाहते हैं, मुझे कई अभी लोगों का मैसेज आया कि सर हमारे स्टॉक बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें एग्जिट कब करना है, एग्जिट कब करना है। तो अगर कोई स्टॉक आपका अपवर्ड मूवमेंट में है और आपको एग्जिट करना है, जैसे होता है कोई स्टॉक ऐसा है जो आपने खरीद के रखा है, ठीक है 10 साल बाद देखेंगे, 20 साल बाद देखेंगे, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक होता है कि आप मोमेंटम को चेज कर रहे हैं, आपके पास एक अच्छा स्टॉक मिल गया, आप उसे चेज कर रहे हैं और आपको पता है कि हाँ जी जब इसका मोमेंटम रुकेगा तो हम उसको एग्जिट कर जाएंगे। तो व्हाट इज दैट पॉइंट जब आपको देखना चाहिए कि हाँ अब इसका मोमेंटम रुक गया है। उसका तरीका होता है 20 डीएमए का सपोर्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं, उसका तरीका होता है 20 डीएमए का सपोर्ट। अगर आपका स्टॉक 20 डीएमए के सपोर्ट को कन्विंशनली तोड़ दे, आपको मतलब एक उसके नीचे जाके कहते हैं ना, उसको तोड़ने के बाद जो अगले दिन का कैंडल है वो 20 डीएमए के नीचे काम करना शुरू करे, ठीक है। उसको आपको ध्यान रखना है कि केवल ये नहीं कि 20 डीएमए के नीचे गया, नहीं। आज अगर आपका स्टॉक 20 डीएमए के नीचे गया, ऊपर आ गया, उससे कोई नीचे गया जाके क्लोज हुआ, फिर अगले दिन नीचे ही ट्रेड किया उसने, अगर ये सिचुएशन आती है तो आपको स्टॉक से एग्जिट कर जाना चाहिए। अगर आप मोमेंटम को चेंज कर रहे थे तो मैं फिर बता रहा हूं, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को मिक्स नहीं करना। अगर मिक्स कर देंगे तो सब थ्योरी आपस में मिक्स हो जाएंगी। अगर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है जिसको आप तब तक रखना चाहते हैं जब तक उसमें मोमेंटम है, अब क्या वो मोमेंटम कब खत्म होगा किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। जो मैं आज आपको बता रहा हूं कि 20 डीएमए के नीचे जाए तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, इसका ये कहीं से मतलब नहीं होता कि अगर वो 20 डीएमए के नीचे गया है तो वो दोबारा ऊपर नहीं आएगा। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा, मैं आपको एक थ्योरी बता रहा हूं कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो 10 बार 15 बार आप करते जाएंगे तो आप फायदे में रहेंगे, आपको नुकसान नहीं होगा। या तो स्टॉक आपको दोबारा नीचे मिल जाएगा और या तो आप वहां से एग्जिट करके दूसरे स्टॉक में चले जाएंगे। 20 जैसे मैं आपको एग्जांपल कुछ स्टॉक के थ्रू बताऊंगा, आप इसको देखेंगे। नन ऑफ द स्टॉक इज माय रिकमेंडेशन। मैं केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से इस प्लेटफॉर्म को चलाता हूं, मैं कोई स्टॉक नहीं बताता हूं आपको, केवल और केवल बताने की। जैसे मैं एग्जांपल आता हूं, एबॉट इंडिया, देखिए जरा, बहुत प्यारा स्टॉक है, बहुत अच्छा मोमेंटम को ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज ही इसने अपने 20 डीएमए के सपोर्ट को, देखिए यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट 28 फरवरी को ये 20 डीएमए के सपोर्ट को तोड़ा। 29 डीएमए को, 29 ऑफ फरवरी इट ट्रेडेड बिलो 20 डीएमए। 1st of March again it traded below 20 DMA. Yeah, that means the stock has gone below 20 DMA. Now, if you have stock for investment purpose, you need not to worry. Keep it. It is a very good stock. Keep it. But if you are chasing momentum and you have to sell this stock at the end of the momentum, तो you cannot sell the stock at the peak. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पीक पे बेच पाए, आपको पता ही चलेगा कि यहाँ पीक के बाद ये और ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। बट अगर आपका स्टॉक 20 डीएमए के नीचे आ जाता है और उसके बाद एक दिन या 2 दिन उसके नीचे ही ट्रेड करता है, तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू सेल द स्टॉक। आपके पास जनरली आप फायदे में रहेंगे ऐसे सिचुएशन में। एक मैं और आपको स्टॉक दिखाता हूं, ICICI Lombard. Again, see this stock. It was very good stock. बहुत अच्छा मोमेंटम इसमें चल रहा था, बहुत दिनों से मोमेंटम चल रहा था। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप कैसे अपने ट्रेडिंग की जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत अच्छा मोमेंटम था, आपने इस मोमेंटम को पकड़ा, जा रहे थे। अब आपके 20 डीएमए को यहाँ नीचे आया था, यहाँ जहां भी आप चाहते 20 डीएमए को, अब जैसे आज के टाइम पे अगर आपने यहाँ कहीं पिक किया था इसको तो आराम से ऊपर जा रहा था, लेकिन आज इसने 20 डीएमए को नीचे को तोड़ा है। अब आपको इसको कल देखना है। आपको बता दे रहा हूं, कल मार्केट ओपन है, सैटरडे है, फिर भी कल मार्केट ओपन है, टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, कई दिनों तक ऐसा होगा। इसलिए
आपको देखना, अगर एक कल भी 20 डीएमए के नीचे ट्रेड करता है और अगर मंडे को भी 20 डीएमए करता है तो वो आपका टाइम होगा जब आपको इससे एग्जिट कर जाना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल। Sir, the market is open tomorrow, sir. या मार्केट इज ओपन टुमारो, मार्केट इज ओपन टुमारो। आप लोग के नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, नाउ एनएससी इज प्लानिंग टू ऑपरेट मार्केट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। हो सकता है कि अभी आने वाले दिनों में, अभी आपको सैटरडे को दिख रहा है, कुछ टाइम के बाद इन द इवनिंग 5 o'clock onwards और 6 o'clock onwards till 11:30 मार्केट विल बी ओपन अगेन। तो 2 स्लॉट में ट्रेडिंग होगी, 9:30 to 3:30, देन 5:30 to 11:30। इट मे बी, आई एम गिविंग यू ओनली एग्जांपल, इट इज नॉट करेक्ट कि नहीं वो 5:30 होगी या 6:30 होगी, बट इट दे आर प्लानिंग फॉर दैट, दे आर वर्किंग ऑन दैट, ब्रोकर्स एंड ऑल दे हैव गिवन देयर रिकमेंडेशंस। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मे बी देयर इज अ टीचर कॉल्ड एज अमित मल्होत्रा सर, उनको लगता है कि यार मैं तो सुबह स्कूल में रहता हूँ, मैं ट्रेड नहीं कर पाता हूँ, मुझे ट्रेड करना है। तो उन लोगों के लिए ये मार्केट जो है शाम को ओपन किया जा रहा है। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार सर, नमस्कार, बढ़िया सर। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट में काम करने वाले बच्चे हैं जो कि चाहते हैं कि नहीं हम ट्रेड करें, बट ड्यूरिंग देयर ऑफिस टाइम दे आर नॉट एबल टू ट्रेड। तो उन लोगों के लिए मार्केट को दोबारा ओपन किया जाने का ऐसा प्लान है। दैट इज द रीजन। एक दिन आपने और देखा था सैटरडे को ओपन था, आई थिंक, अगर मैं सही हूँ तो दैट वाज 19 मार्च, सॉरी 19 जनवरी। कल भी मार्केट ओपन है, ये भी टेस्टिंग टाइम चल रहा है। धीरे धीरे मार्केट आपको कुछ सैटरडेज को कुछ इवनिंग टाइम में ओपन होना शुरू हो जाएगा। देखो, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मार्केट कितने टाइम ओपन है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास पैसा होता है तो मुझे एक स्टॉक खरीदने में 10 दिन 15 दिन का रिसर्च करता हूँ, तब कहीं जाके एक स्टॉक मिलता है, मैं उसमें इन्वेस्ट कर दिया, काम खत्म। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपको मैं बताया था कि इफ मार्केट योर स्टॉक इज गोइंग बिलो 20 डीएमए, ये जैसे ही आपने देखा अक्षय रोमार 20 डीएमए को इसने आज तोड़ा है। अब नाउ इन ऑन टुमारो एंड मंडे इफ स्टार्ट ट्रेडिंग बिलो 20 डीएमए तो आपको इससे एग्जिट कर जाना चाहिए इफ यू आर ए मोमेंटम ट्रेडर। इफ यू आर इन्वेस्टर देन अलग थ्योरी है, मैं उसकी आज बात कर ही नहीं रहा, इन्वेस्टर्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मोमेंटम को चेक करते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है उसको देखना है। तो आपको दिखाता हूं RVNL। देखिए, अब जिसने मोमेंटम, प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट कीप योरसेल्फ म्यूट एवरीवन, जिसने 20 डीएमए के आपको चेज करते नीचे तोड़ते समय इसको नहीं एग्जिट किया, उसका स्टॉक नीचे ही जा रहा है। एक समझिए कि कभी एक टाइम था 360 से 240 पे आ चुका है, लगभग 1/3 हो गया। IRFC देखिएगा जरा ध्यान से, ये स्टॉक देखिए, लगभग 20 डीएमए से अगर आप एग्जिट कर गए होते इस थ्योरी को मान के, अब ये 50 डीएमए तोड़ देगा तो समझ लो और ही होगा। कितना स्टॉक कहाँ पे था, 188, कहाँ आ गया 140, लगभग 20-25% नीचे आ चुका है। अगर आपको देखना है IRET, मैं वो बता रहा हूँ जिसमें लोग मोमेंटम में गए और फंस गए। अगर ये 20 डीएमए को क्रॉस जिस दिन इसने नीचे तोड़ा था उस दिन अगर एग्जिट कर गए होते तो आज कम से कम चैन की नींद सो रहे होते। तो इसीलिए अगर आप मोमेंटम में, जनरली आपको मोमेंटम वाले स्टॉक में फंसना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आपका अच्छा कोई स्टॉक है जिसमें आप गए हैं, उसमें मोमेंटम आ गया, आप यू एंजॉय दैट मोमेंटम। लेकिन इफ यू हैव एंटर्ड अ स्टॉक ड्यू टू मोमेंटम, देन आपको जहां पे भी मोमेंटम वो ब्रेक होता है, और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है 20 डीएमए। अगर 20 डीएमए के नीचे स्टॉक ट्रेड करना शुरू करता है तो आपको उससे एग्जिट कर जाना चाहिए। अगेन मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, देखिए कैसे 20 डीएमए को, अब देखिए इस स्टॉक को देखिए, ये 20 डीएमए के ऊपर ऊपर जा रहा है, अभी ऊपर ऊपर ऊपर। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिएगा ये 20 डीएमए को इसने 25 जनवरी को ब्रेक किया, लेकिन 26 तो और ये सॉरी आई थिंक ब्रेक किया इसने 24 को, 25 जनवरी को ये 20 डीएमए के ऊपर चला गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे 20 डीएमए के ये ऊपर चला गया, दैट मीन्स कन्विंशनली इसने 20 डीएमए के नीचे ट्रेड नहीं किया, कैंडल ऊपर जाके क्लोज हुई है, तो ये आपका एग्जिट टाइम नहीं था, फिर ऊपर 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 चला गया। तो अगर 20 डीएमए को ब्रेक करने के बाद, अगेन ये चीज सेम, ये चीज यहां पे भी हुआ था, इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अगले दिन
उसने आपको एक सपोर्ट दिया 20 डीएमए पे, जाके रुक गया कैंडल के नहीं जी 20, और उसके बाद ऊपर 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 ही चला गया। तो 20 डीएमए के नीचे जाके कन्विंसिंगली अगर वो ट्रेड करने लगे, अगर लगे कि नहीं जी बहुत वो कंफर्टेबल है वो, तो आपको वहां से एग्जिट करना है। जैसे अब यहाँ पे अगर कोई मुझसे पूछे तो अभी एग्जिट नहीं करना चाहिए। इफ यू आर मोमेंटम ट्रेडर, कीप द स्टॉक विद यू, ट्रेड इट, जब आएगा टाइम तो आप एग्जिट करना, अभी एग्जिट करने का टाइम नहीं है। आई एम टेलिंग यू ओनली थ्योरी, नो रिकमेंडेशन कि कल आप बॉस खरीदो या ना खरीदो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आई एम गिविंग यू द थ्योरी कंसेप्ट ओनली। अगेन इफ यू सी वेरी गुड स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी था, जो लोग जुड़े हुए हैं हमसे उनको पता है। अगेन नो रिकमेंडेशन एट ऑल। अगर 20 डीएमए को जब इसने क्रॉस किया था, अगर इसको ध्यान से उस समय एग्जिट कर जाता, अगर कोई मोमेंटम ट्रेडर था, दैट वाज अ वेरी गुड मोमेंटम इन दिस स्टॉक। ठीक है, मोमेंटम आया था यहां से लेके यहां तक, इस मोमेंटम को आपने ट्रेड किया, आपने स्टॉक को परचेज किया 19,000 पे, 1900 पे, आपका स्टॉक गया कहीं 2600 पे, तो यू हैव इंजॉयड 20-25%। और उसके बाद अगर स्टॉक नीचे आया, आपको एग्जिट करना चाहिए टाइमली। अगर आप एग्जिट नहीं करेंगे तो यू विल नॉट एंजॉय योर ट्रेड। आई एम टॉकिंग ओनली एंड ओनली इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। आई एम नॉट टॉकिंग टू द इन्वेस्टर्स। अगर मेरे पोर्टफोलियो में बार्केस्ट इंडस्ट्री फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज है, तो हो सकता है मैं उसको अगले 5 साल रखूं। आई एम नॉट टॉकिंग इन दैट टर्म। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज दीज टू थिंग। इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग आर टू डिफरेंट कंसेप्ट, तो प्लीज डू नॉट मिक्स दीज टू थिंग। ऐसा नहीं है कि आज मैंने कहा और कल आपके पास अगर बार्गेस इंडस्ट्री यू है परचेजेस फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो आप कल जाकर उसको बेच दें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगेन आपको एक स्टॉक दिखाता हूं 20 डीएमए को कैसे रिस्पेक्टफुली ट्रेड करता है। देखिए सी दिस, जैसे इसने 20 डीएमए के ऊपर गया, आराम से हर जगह ये 20 बार बार ये 20 डीएमए पे सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब जब ये नीचे आया, यहाँ पे भी नीचे आया, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आज फिर ऊपर चला गया। जब तक ये 20 डीएमए के ऊपर है, आप इस मोमेंटम को ट्रेड कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब ये 20 डीएमए के नीचे यहाँ आया था, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, आप इससे एग्जिट कर जाते। और फिर आपको जब आपकी जो भी एंट्री का जो भी सिचुएशन थी, एंट्री, आज मैं एंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं केवल एग्जिट की बात कर रहा हूं कि कब हम मोमेंटम ट्रेड से एग्जिट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जिट अपॉर्चुनिटी थी, आप करते, आप इस बेनिफिट को कमाते, फिर एंट्री होती। तो उसी तरह है। और अभी तक आपका, आई एम रिपीटिंग, अभी तक आपका एग्जिट के लिए मारुति ने नहीं कहा। दैट मीन्स यू कैन कंटिन्यू योर ट्रेड एवरी टाइम मारुति इज रिस्पेक्टिंग इट्स 20 डीएमए। तो 20 डीएमए का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है फॉर मोमेंटम ट्रेडर्स। जो लोग खरीद के कुछ दिनों तक स्टॉक रखते हैं मोमेंटम को और फिर उनको बेचते हैं, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं। यहीं पर एक और चीज आज मेरे पास क्वेश्चन आया था, जो भी आप लोग कमेंट्स लिखते हैं, फेसबुक फीडबैक लिखते हैं, तो उसका बहुत मैं पढ़ता हूं ध्यान से। तो वहां पर आया गैप थ्योरी। तो मैं आपको दिखाता हूं एक स्टॉक, रेन इंडस्ट्री। जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनको पता होगा मैं क्यों बात कर रहा हूं इसका। रेन इंडस्ट्री, अगर किसी ने गैप थ्योरी को फॉलो किया तो बहुत अच्छे से, जब यहाँ पे एक स्टॉक ने गैप बनाया, जब यहाँ पे गैप बनाया, तो उसे पता चल जाना चाहिए था कि नो देयर इज अ गैप, हमें पूरा चांस है कि स्टॉक नीचे आएगा। यहाँ पे पूरा स्टॉक, जिसको भी गैप थ्योरी का थोड़ा भी नॉलेज है, उसे पता है कि नहीं जी स्टॉक हमें नीचे की अपॉर्चुनिटी देगा। नो डाउट 100% स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं होता, बट ठीक है, मैक्सिमम टाइम यू विल, देयर बी अ सिचुएशन द गैप विल बी फिल्ड। ये गैप, ये नीचे आया, अब यहाँ पे अगेन एक गैप बन गया। नाउ जिसको गैप थ्योरी का कंसेप्ट पता है, उसे पता है नाउ देयर इज अपवर्ड अपॉर्चुनिटी। अगेन यहाँ पे एक गैप बना हुआ है, इस गैप फिलिंग होगी। कैसे होगी अगर आपको देखना है तो आई विल शो यू अनदर स्टॉक, पीआई इंडस्ट्री। See this stock, you will find a very good gap filling process in this stock. देखिए जरा आपको दिखाता हूं कहाँ पे था ये गैप फिलिंग, मुझे याद आ रहा है, बहुत ही प्यारा गैप था। ये देखिए, ध्यान से देखिए, पीआई इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छा गैप बना था 26 अप्रैल 2023। आई एम रिपीटिंग, 26 अप्रैल 2023 को बहुत अच्छा गैप बना था,
बड़े आराम से स्टॉक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहा। अल्टीमेटली अल्टीमेटली उसने गैप फिलिंग के लिए यहाँ पर देखे ध्यान से, केवल अगर किसी को थोड़ा, ये स्टॉक केवल और केवल गैप फिलिंग करने के लिए 1 साल बाद नीचे आया और कोई रीजन नहीं है। देखिए, आप न्यूज कुछ भी सुन लें, आज आपने सुन लिया सेबी ने सारे को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि जी आपको जितने भी मिड कैप है उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड को मिड कैप में जाओ और एंट्री नहीं लेनी पड़ेगी, ये है वो है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत सारा। रीजन कुछ भी बनेगा, रीजन क्रिएट किया जाता है, लेकिन आपको चार्ट पहले से बता देगा क्या होने वाला है। ये एकदम क्लियर है। 99% केसेस में चार्ट बताता है, बस चार्ट रीडिंग आपको आनी चाहिए। तो गैप थ्योरी बहुत अच्छी थ्योरी है। अगर कोई गैप थ्योरी को ही केवल ट्रेड करे कि हाँ जी जब भी अपवर्ड डाउनवर्ड गैप्स है मैं उसी को ट्रेड करूंगा, केवल इतना, मैंने कहा ना स्टॉक मार्केट इज नॉट कि आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है। वो इसी तरह है, आप योगा सीख रहे हैं आप योगा करें, आप साइकिलिंग सीख रहे हैं आप साइकिलिंग करें, स्विमिंग सीख रहे हैं स्विमिंग करें, वॉकिंग सीख रहे, कोई भी एक चीज करें आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने के लिए आपको साइकिलिंग, योगा, वॉकिंग, स्विमिंग, जिमिंग सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेम वे स्टॉक मार्केट में भी जो आप सीखते हैं सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई इतना कहे कि जी मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मैं तो अच्छे अच्छे स्टॉक की मेरी लिस्ट है, आई विल ट्राई टू फॉलो द गैप थ्योरी, वेयर एवर देयर आर गैप्स आई विल ट्रेड ओनली दोज गैप्स। पैसा बन जाता है। पैसा बनना इज नॉट अ मुश्किल, प्रॉब्लम क्या है कि आप इतनी चीजों को मिक्स कर देते हैं। आपके पास स्टॉक है, आपको पता ही नहीं है कि आपने किस बेसिस पे खरीदा है। आपको ने खरीद लिया है, तब इसको बेचना कहाँ है, आपको ऑब्जेक्टिव क्या, मैंने कहा ये बजाज फाइनेंस क्या करना है, सर देख लेंगे, ठीक रहा तो रख लेंगे, नहीं जी, खरीदने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वाई यू आर परचेजिंग। आई एम परचेजिंग बजाज फाइनेंस टू गिव दीज शेयर टू माई सन आफ्टर माई डेथ। सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं तो नहीं बेच रहा जी। मैंने जैसे मैं घर खरीदता हूं, जैसे मैं गोल्ड खरीदता हूं, उसी तरह मैं बजाज फाइनेंस खरीद रहा हूं, देखा जाएगा जो होगा। तो आपके दिमाग में ना क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि कल बजाज फाइनेंस की कोई न्यूज आई वो 10% गिर गया आप घबरा गए, तो फिर आप अच्छे ब्रोकर, अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे, अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे जब तक आपको खरीदने से पहले आपको एकदम क्लियर ना पता हो कि आपने स्टॉक क्यों खरीदा है। होगा लॉस, मैं फिर बता रहा हूं, 10 स्टॉक खरीदेंगे, एक में 2 में लॉस होगा। आपको एक स्टॉक में लॉस क्या हो रहा है या प्रॉफिट क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। आज एक मैम का मेरे पास मैसेज फोन आया था, वो कहते हैं जी सर 2-3 स्टॉक में लॉस चल रहा है, वो ऐसे ही। मैंने कहा आपका पोर्टफोलियो क्या कर रहा है, कहते पोर्टफोलियो तो 18% प्रॉफिट में है। अरे आपको क्या मतलब है 2 स्टॉक में लॉस हो रहा है, 4 में लॉस हो रहा है, क्या मतलब है। आपने 10 लाख रुपए लगाए, आपके 11,80,000 हो गए, यू शुड बी इंजॉइंग, यू शुड बी इंजॉइंग। अगर आप इस तरह से दिमाग लगाओगे तभी आपके पैसे बनेंगे। अगर आप सोचोगे नहीं जी मैं अपने 15 स्टॉक खरीदूं और 15 के 15 ऊपर की तरफ जाएं और जिस दिन मैं 15 स्टॉक बेचूं वो 15 के 15 नीचे की तरफ आने शुरू हो जाएं, तो आप कभी स्टॉक मार्केट में सरवाइव ही नहीं कर पाओगे। ये हो ही नहीं सकता, ऐसी कोई थियरी नहीं बनी है। न वॉरेन बफेट जी कर पाए, न झुनझुनवाला जी कर पाए, न चार्ली मंगल जी कर पाए, न पीटर लिंच जी कर पाए। अगर आपको लगता है कि XYZ कोई कर सकता है तो उससे महान कुछ नहीं होगा, बहुत होगा। राम मंदिर के बाद अगर कोई ऐसा होगा तो उसकी मंदिर उससे बड़ी बनेगी, राम मंदिर से बड़ी मंदिर बन जाएगी। अगर कोई ऐसा इंसान बन गया कि वो जो भी स्टॉक खरीदे वो सब ऊपर की तरफ जाने लगे तो मुझे पता है, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसे हैं, इतना पैसे है कि उसका मंदिर बना देंगे, हाँ जी हमें बता दो ये थियरी नहीं बन सकती, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, आपको थियरी पता है, पोर्टफोलियो पता है, यू हैव टू फॉलो दैट पोर्टफोलियो नाउ। तो गैप थियरी जो मैं आपको बता रहा था उसी में हम आगे बढ़ते हैं। आगे है एक, देखिए जरा, पेज इंडस्ट्री, बहुत प्यारा गैप, देखिए जरा ध्यान से। लोग कहते हैं सर आप पेज इंडस्ट्री क्यों खरीद रहे हैं, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे इसमें बहुत अच्छा गैप दिखता है। मुझे दिखता है कि वॉट एवर आई एम परचेजिंग टूडे एट द रेट ऑफ 35, मुझे ये है कि ये 40 वाला ये गैप तो मैं बड़े आराम से ट्रेड कर लूंगा। क्या ये ट्रेड हुआ, एकदम हुआ, देखिए जरा ये गैप बना, ये यहाँ पे ट्रेड हुआ, काम खत्म। तो गैप थियरी एक बहुत अच्छी थियरी है, अगर आपने इसको, उसके बाद नीचे आ गया, लेकिन
यहाँ क्यों गया? यहाँ गया इसने गैप को फिलिंग करने के लिए, और कोई रीजन नहीं था इसके ऊपर जाने का, न इसके नीचे आने का कोई रीजन है, न इसके ऊपर जाने का रीजन है। गैप थ्योरी है, आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। इफ यू आर फाइंडिंग सम गैप्स इन द चार्ट, उसको आप अच्छे से ट्रेड करेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। इसको मैं आगे बढ़ता हूं। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, चार्ट में आपको एक्युमुलेशन को पहचानना सीखिए। कब चार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और कब आपको एक्युमुलेशन हो रहा है। जिन लोगों ने मेरी फंडामेंटल की क्लास की है उनको मैंने बताया हुआ है, फिर मैं दोबारा बता रहा हूं कि अगर चार्ट आपको कभी भी इस तरह का शेप बताता हुआ दिखाई दे, इस तरह का जिसे हम स्लाइडर कहते हैं, अगर ये इस तरह से नीचे आ रहा है तो वो चार्ट बहुत अच्छा एक्युमुलेशन को शो करता है। उस एक्युमुलेशन को आपको पहचानना होता है, मेहनत करना होता है। एक फॉल, स्टॉक में फॉल ऐसे होता है, दिस इज अ फॉल, दिस इज अ फॉल, बट इफ चार्ट इज गोइंग दिस वे, दिस इज कॉल्ड एज यू शेप बनता है। बाद में जाके इसको ये ऐसे जाके ऐसे बन जाता है। तो दिस इज एक्युमुलेशन इन द चार्ट। इसको नीचे इस तरह से गिराया जाता है। अगर आपको चार्ट ऐसा कहीं दिखे तो बहुत अच्छा एक्युमुलेशन का साधन होता है। मैं आपको एक ही चार्ट के थ्रू दिखाऊंगा, एक दिखाऊंगा जिसमें हो चुका है और एक दिखाऊंगा जिसमें हो रहा है। दोनों को आप लोग फ्यूचर में देखिएगा। नो रिकमेंडेशन एट ऑल। मेरा काम केवल और केवल आपको सिखाना है, पहचानना है, पढ़ाना है। नेसरे, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप ये देखिएगा, बहुत ये देखिए, ये जो नीचे आया था, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस, इस फॉल को आप समझिए, इस फॉल को देखिए, कितना प्यारा आपका एक्युमुलेशन था। ये एक्युमुलेशन आपको दिखाता है कि ये बहुत जल्दी रिकवरी होगी। और ये रिकवरी कहाँ तक होगी? ये रिकवरी हमेशा जहां से एक्युमुलेशन शुरू हुआ है वहीं तक होती है। तो कभी भी आप इस छोटे छोटे एक्युमुलेशन को, जब इस तरह का, अगर यही फॉल आपका ये होता, ये फॉल भी है, दिस इज ऑल्सो फॉल, बट दिस इज नॉट एक्युमुलेशन। ठीक है, ऊपर गया वो अलग बात है। इसके ये जो है, दिस इज वेरी गुड एक्युमुलेशन। ये जब भी आपको चार्ट में ऐसा दिखाई दे, ये आपको एक्युमुलेशन को शो करता है। आपको इसको फॉलो करना। माई हम्बल रिक्वेस्ट, किसी का माइक ऑन है प्लीज अपने आप को म्यूट कर दें। माई हम्बल रिक्वेस्ट। नाउ अनदर स्टॉक वेयर आई एम सीइंग एक्युमुलेशन। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, क्यों इसलिए नहीं कि आपको खरीदना है, इसलिए बता रहा हूं कि आप इसको देखेंगे अगले 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, क्या ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो आप उससे सीखेंगे और फ्यूचर में उसको फॉलो करेंगे। देखिए, बहुत ही प्यारा एक्युमुलेशन इस चार्ट में दिख रहा है आपको, बहुत ही प्यारा एक्युमुलेशन इसमें होता हुआ दिख रहा है। और जैसे ही अपने 20 DMA के ये ऊपर आएगा, ये एक्युमुलेशन को ऊपर आके, दिस इज अ वेरी गुड एक्युमुलेशन, वेरी गुड एक्युमुलेशन। ये चार्ट में बहुत ही प्यारा एक्युमुलेशन है। इस एक्युमुलेशन को समझें तो आपको दिखाई देगा। 2, 4, 10 दिन, 15 दिन के बाद बात करेंगे कभी, तो अब देखेंगे कि कहाँ जाता है। मुझे नहीं पता ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन मैं आपको एक्युमुलेशन को शो करना दिखा रहा हूँ कि चार्ट में एक्युमुलेशन दिखा रहा है। वैसे अगर आप स्टॉकेस्टिक देखेंगे तो भी वो आपको वही चीज बता रहा है कि हाँ चार्ट कहाँ ले जाने वाला है। तो इनको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अनदर, एक किसी ने मुझे बोला, सर हाँ यस प्लीज, यस। सर एक्यूमुलेशन के लिए हम सिर्फ 1 ईयर का चार्ट ही देखते हैं ना? हाँ सर, डिपेंड करता है कि आप चार्ट देखिए सर। एक्युमुलेशन अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा आप कितने लंबे, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे डे कैंडल, तो आप डे वाइज इसको देख सकते हैं कि हाँ लगभग लगभग मैं मान के चलता हूँ ये स्टार्ट हुआ था 16 जनवरी को। अगर मैं देखिए 16 जनवरी को, तो मैं मान के चलता हूँ अगर 15-20 दिन का ये खेल होगा, या सॉरी नॉट 15 दिन, जनवरी फरवरी, तो ये करीब करीब अगले 45 डेज का खेल होगा। लेकिन अगर मैं इस चार्ट को लगा लेता हूँ 5 साल का, और वहां पे मुझे एक्युमुलेशन दिखता है, देखिए जरा कितना प्यारा एक्युमुलेशन, अगर आप देख पाए हो तो बहुत ही प्यारा एक्युमुलेशन था। यहाँ पे आप देखिए जरा इस गैप को, इस एक्युमुलेशन को देखिए, क्या आपको वैसा, तो लेकिन उसमें टाइम भी, फिर अगर आपने इसको लगाया, ये देखिए बहुत ही प्यारा एक्युमुलेशन था। तो उतना ही टाइम, ये देखिए कब शुरू हुआ था, 25 मार्च 2019। एक्युमुलेशन कब तक चला? ये चला 26 अक्टूबर 2020।
अब मार्च 2019 से अक्टूबर लगभग 1 साल 1.5 साल चला, तो अब आपको अगले 1.5 साल में ही उस रिटर्न को एक्सपेक्ट करना चाहिए जो इस एकोमोडेशन ने आपको दिया है। अगर आप उससे कम में एक्सपेक्ट करते हैं, अब देखेंगे, अगर आप ये देखिए अक्टूबर 2020 से और यहाँ हम पहुंचे हैं करीब मार्च 2022 में, तो आपका जो टाइमिंग लगा है वो लगभग लगभग वही 1.5 साल के आसपास लगा है। अगर आप इस एकोमोडेशन को देखें, कितना प्यारा एकोमोडेशन आपको चार्ट में दिख रहा है, आपको इस चार्ट को पहचानना आना चाहिए कि हाँ जी यहाँ पे बहुत ही प्यारा एकोमोडेशन है इस चार्ट में। अगर ये एकोमोडेशन को आप पहचान पाते तो आप, क्योंकि आपको पता है जब भी इसे कहते हैं यू शेप, यू शेप कई बार आप बुक्स में पढ़ेंगे तो कहता है राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन, ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनता है जब भी एकोमोडेशन होगा तो ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन अपने आप में बहुत अच्छी चीज होती है। जब भी आप इसके पहला स्लाइडर जब इसमें बनता है, अगर आप उसे पकड़ लें, ये आसान नहीं होता, चार्ट देखते 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 बहुत टाइम लगता है। जब अगर आप उस टाइम को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी में एकोमोडेशन कैसे हो रहा था, मैं आपको ये देखिए, अगर आप निफ्टी में एकोमोडेशन देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि हाँ जी निफ्टी भी आपको एकोमोडेशन के शेप को दिखाती है, दिखाती है कि हाँ जी मैं कहाँ पे, ये देखिए ये जो है ये बहुत, ये इस फॉल को देखिए, दिस इज अ फॉल, दिस इज अ फॉल, बट दिस इज एक्युमुलेशन। ये जब शेप आपको ऐसा सा दिखने लगता है, दिस नीचे इसमें भी जा रहा है लेकिन हर कैंडल अपने राइट में बनती हुई जाती है, हर कैंडल अपने राइट में बनती हुई जाती है। ये बहुत प्यारा यू शेप एक रिकव देता है, यू शेप का फॉर्मेशन देता है ये, और उसका पहला पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं एक्युमुलेशन। ये फॉल है। इसके बाद ये जो फॉल हो रहा था ये नीचे, इसका नहीं पता, ये आपको लग रहा है कि यार सर ये भी ऊपर चला गया, नहीं, ये कहां तक नीचे जाएगा ये किसी को नहीं पता। ये इस कैंडल के बाद ये जो कैंडल बनी आपको 25 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर को ये ऊपर चला गया अलग बात है, वो नीचे भी जा सकता था, मैं नहीं कर पता। लेकिन ये जब इस तरह से फॉर्मेशन होने लगती है, ऐसे स्लाइडर बनता है। मैंने कई बार आपको बताया, जब आप बच्चों के साथ पार्क में घूमने जाते तो एक स्लाइडर होता है जो अपने आप नीचे आके पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, बच्चों को उस पर बैठा देते हैं, वो नीचे जाता है बच्चा से अपने आप। तो वो स्लाइडर अगर आपको चार्ट में दिखाई देने लगे तो वो बहुत अच्छा एरिया होता है जब आप कहते हैं ना बॉटम फिशिंग कर सकते हैं। वैसे स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज खरीदने के बाद आप कभी ये नहीं कर सकते कि नहीं जी अब तो इसके नीचे जाएगा नहीं, लेकिन वो मतलब एक तरीका होता है पहचानने का कि हाँ आपका स्टॉक जो है सही रेट पे आप बाई कर रहे हैं, और आप उसको आप फॉलो करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। एक स्टॉक में आज और डिस्कस करना चाहूंगा, पता नहीं क्यों डिस्कस करना चाहूंगा लेकिन मेरा मन कर रहा है डिस्कस करने का। लोग कहते रहते हैं कि सर ये स्टॉक, अगेन आपको बहुत सारी चीजें जीवन में बहुत बार बहुत मौके, इंग्लिश में पढ़ाया जाता था अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक द डोर अगेन एंड अगेन, लेकिन स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीजें आपके जो डोर को अगेन एंड अगेन नॉक करती है। आपको पहचानना होता है, समझना होता है, जानना होता है। आई डोंट नो क्या होने वाला है, लेकिन पता नहीं क्यों लगता है कि कुछ होने वाला है। कब होने वाला है, 1 साल में होने वाला है, 2 साल में होने वाला है, अगले 5 साल में होने वाला है, मुझे नहीं पता। मैं कोई भी इसके बारे में कोई कहते ना ज्योतिष नहीं जानता मैं, लेकिन चार्ट अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट है। कहाँ तक नीचे जा सकता है, हो सकता है कि 200 डे पे कहीं जाके ले, जो कि आपका बनता है 394 यानी 400 के आसपास कहीं, अगर वो रेंज मिलती है तो बहुत ही अच्छा होगा। अदरवाइज हो सकता है कि यहाँ से अगर ये अपवर्ड, क्योंकि इसने जो बॉक्सिंग फॉर्मेशन आज बना दी है, मैंने आप लोगों को कई बार बॉक्सिंग फॉर्मेशन बताया हुआ है, बॉक्सिंग फॉर्मेशन अपने आप में बहुत अच्छी होती है। इसने यहाँ पे भी बॉक्सिंग फॉर्मेशन बनाई थी, यहाँ पे भी बॉक्सिंग फॉर्मेशन बनाई थी, जहां जहां ये बॉक्सिंग फॉर्मेशन बनाता जा रहा है हर बार ये हमें कुछ बताता जा रहा है। अगेन इसने हमें बॉक्सिंग फॉर्मेशन यहाँ बनाया है जो अपने आप में बहुत अच्छी फॉर्मेशन होती है। क्या कहेगा ये, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा समय इसको नहीं लगना चाहिए 528 जाने में। यहाँ से 528 की जर्नी एक ही तरीका है, या तो ये यहाँ से होके ये जर्नी ऐसे होगी, या ये जर्नी ऐसे होगी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जानी इसी तरफ है।
अब 428 से 528 करीब करीब ये 20% होता है। अगेन नो रिकमेंडेशन, मेरा काम है आप इसको देखें, देखें और सीखें कि क्या ऐसा होता है। अगर किसी को याद हो, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, 300 के आसपास यही ऐसा कुछ फॉर्मेशन हो रहा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था। याद है किसी को 300 के आसपास किसने बाय किया? जल्दी बताइए, नाम बताइए, किसी ने बाय किया तो। यस सर, बाय किया था। बाय किया, जो भी है बता सकता बाय है किया तो। था सर, यस सर विक्रांत। बाय ठीक किया हुआ है। ठीक है, तो जिसने भी किया था दैट वाज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगेन अभी ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपको एकोमोडेशन की पहचान है जो मैंने अभी आपको बताई, क्यों जिसे ने कहा ना कि छोटे चार्ट पे देखे या बड़े चार्ट पे, अगर ये एकोमोडेशन, इस एकोमोडेशन में टाइम लगा है कितना, मई 2021 से जुलाई 2023, 2 साल लगा है, तो आप ये मान के चलिए कि यहां तक जाने में 2 साल का आपको टाइम लग सकता है। लेकिन आप समझिए कि अगर आपका स्टॉक 400 से 800 हो जाता है 2 साल में, तो आप उस अपने उस गैप को सोचिए, अपने रिटर्न को विजुअलाइज करिए कि वो कितने % रिटर्न है। क्या होता है, हमारा स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे गया, हम उससे परेशान हो जाते हैं। इस छोटी छोटी चीजों से अगर आप परेशान होंगे, प्लीज माई हम्बल रिक्वेस्ट, किसी का माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है, कौन है ये? माई हम्बल रिक्वेस्ट नाउ। तो अगर आप यहाँ से इसको देखते हैं तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अगेन मैं फिर कहता हूँ, खरीदना नहीं है, देखना है, सीखना है। क्या ये 98% यहाँ से 2 साल में होता है? अगर ये होता है, अगर ये होता है, मुझे नहीं पता होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी रिकमेंडेशन। अगर ये होता है तो इस तरह के चार्ट्स को फ्यूचर में आपको ढूंढना है और वहां पे इन्वेस्ट करना है। होगा क्या, आप 10 खरीदेंगे, 8 में होगा, 6 में होगा, 4 में नहीं होगा। 4 में हो सकता है 10% हो, 5% हो, लेकिन अगर 6 में भी अगर आपके 2-2 साल में वो डबल हो जाते हैं, तो आप पोर्टफोलियो को समझेंगे कि आपने 10-10 हजार 10 स्टॉक में लगाए, 6 ऐसे हुए जो 2 साल में डबल हो गए, यानी 6 के 1 20 हो गए, और जो 4 हैं वो आपके 40 रहे या 50 ही हुए, तो भी आप सोचिए कि 1 20 + 50 1 70 होता है। आपने 1 लगाया और 1 70 हो गया 2 साल में, तो पैसा कितना बनता है। इसीलिए आप हर स्टॉक क्या करेगा मुझे नहीं पता, आपको अपना एक पोर्टफोलियो सोचना है, एक स्ट्रेटेजी सोचनी है, और वो स्ट्रेटेजी आपको अपने स्टॉक्स पे यूज करना है, वही स्ट्रेटेजी यूज करना है। प्लीज नई नई स्ट्रेटेजी कि आज स्टॉकेस्टिक यूज कर लिया, कल गैप थ्योरी यूज कर लिया, परसों RSI यूज कर लिया, कभी हमने स्लाइडर यूज कर लिया, तो हमने स्टॉक किस पर्पज से खरीदे, किस रेट में खरीदे, किस टारगेट के लिए खरीदे। अगर ये सब नहीं कर पाते हैं तो प्लीज माई हम्बल रिक्वेस्ट, अच्छे म्यूचुअल फंड में, अच्छे AIF में, अच्छे PMS में पैसा लगा के छोड़ दीजिए। जहां पे आप जॉब करते हैं अपने जॉब में टाइम दीजिए, दैट विल बी बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू रोज कभी ये खरीद लिया, कभी वो बेच दिया, कभी ये कर लिया। उससे करने से अच्छा होगा, आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। मैं बताता हूँ, प्लीज अपने पैसे को बर्बाद न करें। आप लोग को मेरा पर्पज ये है, मैं जिस दिन मैंने प्लेटफॉर्म शुरू किया था, मैं हमेशा कहता हूँ कि सपोज आज आप में से 83 लोग जुड़े हुए हैं, अगर 5 लोगों के पैसे को मैं डूबने से बचा दूंगा तो मेरा काम होगा कि हो पाएगा। क्योंकि मुझे नहीं पता कितने लोग रोज स्टॉक मार्केट में बर्बाद होते हैं, आप समझ नहीं सकते। तो स्टॉक मार्केट में कितना पैसा बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी कैपिटल को डूबने से बचा दूंगा ना अगर 5 लोगों को भी, तो मैं समझूंगा मेरा पर्पज सॉल्व हो गया इस पूरे प्लेटफॉर्म का। पहला काम होता है स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को नीचे जाने से बचाना। मैं बार बार कहता हूं, 100 रुपए अगर आपके 25% नीचे गए तो वो 75 होंगे, और उस 75 को दोबारा 100 होने के लिए आपको 33% ऊपर आना पड़ेगा। 25% ऊपर आके काम नहीं चलेगा। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका पैसा किसी भी हालत में नीचे ना जाए। पैसे का मतलब आपका पोर्टफोलियो। स्टॉक नीचे जा सकता है, नो डाउट, एक स्टॉक नीचे जा सकता है, आपको पोर्टफोलियो को ध्यान रखना है कि मेरा पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर रहा है। पोर्टफोलियो अगर आपका सही चल रहा है, यू शुड बी हैप्पी। एक स्टॉक ऊपर नीचे होगा, मैं बता रहा हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में बहुत सारा पैसा लगा हुआ है HDFC बैंक में, वो नीचे ही जा रहा है, नहीं जा रहा, नहीं बढ़ रहा है, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है HDFC बैंक क्या है, मैं उसे 20 साल से जानता हूँ, मैं अगले 20 साल उसको रख सकता हूँ, इसीलिए मैंने उसको रखा हुआ।
अगर मैं नहीं रख सकता तो मैं उसे अगले दिन उसको बेच देता। नो रिकमेंडेशन अगेन। नाउ मैंने आपको कुछ स्टॉक का एग्जांपल लेके ये तीनों कंसेप्ट 20 DMA के सपोर्ट को, गैप थियरी को और एक्युमुलेशन को समझाया है। अब आपके पास, क्योंकि हमारा स्टॉक पे चर्चा है, आपके पास टाइम है, प्लीज अपना वीडियो ऑन करेंगे, हैंड रेस करेंगे, तब मैं आपका क्वेश्चन लूंगा 1 by 1। हो सकता है सबका क्वेश्चन ना ले पाऊं, लेकिन कोशिश करिए कि दूसरे के क्वेश्चन के थ्रू अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की। क्वेश्चन ये इसलिए नहीं होना चाहिए कि मैं स्टॉक को खरीदूं या बेचूं या क्या करूं। आपको दूसरों की अंडरस्टैंडिंग, दूसरों के क्वेश्चन के थ्रू अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले मैं लामा जी को देख रहा हूँ। लामा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आ रहा है। नमस्कार। नमस्कार सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको कल CMA अवार्ड देंगे। आपको पता चला होगा, आपको इनवाइट आ गया होगा। जी सर, जी सर। हाँ, तो कल हम लोग मिल रहे हैं। सर मुश्किल आन पड़ी है एक। मुश्किल रात भरी है, पता नहीं, लेकिन मेरे को पता चला है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने आपको इनवाइट किया है। कल फरीदाबाद में आपको अवार्ड मिलने वाला है, तो हम लोग की तरफ से, सबकी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। पहली बात तो धन्यवाद सर। ठीक है सर, आपकी जो पढ़ाई अभी पिछले, अब मैंने 2 महीने से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, उसमें पेज इंडस्ट्रीज को बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहा था। कल बाय किया, कुछ आज बाय किया, और आज उसने रेजिस्टेंस पे आके ही वापस देखिए बैक मार दिया। कोई बात नहीं, तो दुखी हो गए क्या? नहीं नहीं, दुखी नहीं। आपने जो कहा था एक्युमुलेशन फेज शुरू हुआ है अभी तो। हाँ, कुछ भी नहीं है सर, ये तो बहुत ही, मतलब मैं तो ये कहता हूँ, मुझे अगर ये 29,000 तक भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं फर्क पड़ेगा सर इसमें। हाँ। जो जिस हिसाब से ये कर रहा है अभी, परसों ही इसने जो है अपना 52 वीक लो बनाया है, हाँ, और वहीं पे मैंने इसको पकड़ना चाहा था परसों, फिर हिम्मत नहीं हुई। कल भी हिम्मत नहीं हुई। कल आज सुबह हिम्मत करी, और उसी टाइम उसने जो है 4% कम से कम दे दिया है। ऊपर दे दिया, तो खुश हो गए जी आप? जी। खुश नहीं सर, बात ये तो मतलब एक्युमुलेशन फेज शुरू हुआ है अभी। हाँ, अभी तो कुछ भी नहीं है सर, ठीक है। हाँ जी, हाँ ये जी। सब स्टॉक सर 2 4 5 साल रखने वाले होते हैं। अगर किसी ने रख लिए तो है क्या सर, सबको पेज इंडस्ट्री, अगर किसी को पेज इंडस्ट्री ने सर कितना पैसा बनाया है, इसको अगर जानना है ना, तो मेरे पास तो, अगर मैं सही हूँ तो शायद मेरे पास पेज इंडस्ट्री 700 या 800 के रेंज का पड़ा हुआ है। अगर मैं कुछ 800 कुछ ऐसी होगा, या मुझे एग्जैक्ट इसको सर दूसरा MRF बनाना है मुझे तो। तो पता नहीं। तो अब 800 के, तो मेरे पास 800 के रेंज से भी पड़ा हुआ है। मेरे पास 45,000 के रेंज का, मैं बता रहा हूँ सबके सामने, मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैंने पेज इंडस्ट्री 45,000 पे भी खरीदा हुआ है, और मैंने पेज इंडस्ट्री 800 पे भी खरीदा हुआ है। इसलिए क्योंकि मुझे पता है अच्छा स्टॉक है, मैं इसको हर लेवल पे खरीदता आया हूँ, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये स्टॉक ने क्या किया। स्टॉक ऊपर गया, नीचे गया, इसका कोई फर्क मुझे नहीं पड़ रहा। लेकिन यही चीज, अगर आपने स्टॉक को एक बार खरीदा और आप 10 साल मार्केट में नहीं है, तो आपको फर्क पड़ेगा, आपको फर्क पड़ेगा। किसका माइक ऑन है? सौरभ जी का माइक ऑन है सर। सौरभ जी कौन है? प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, सौरभ जी आप अपने माइक को ऑफ कीजिए। ठीक है, तो इसीलिए तो बहुत अच्छे ये, अब देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इसका सपोर्ट है यहाँ पे 34,500, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। इसने यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, लेकिन जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो पास्ट का रेसिस्टेंस होता है वो एक बार बहुत अच्छा सपोर्ट देता है। तो ये पास्ट में यहाँ पे 2018 में इसका एक रेसिस्टेंस था, तो उसी हिसाब से इसने सपोर्ट लिया है। हो सकता है तोड़ दे, अगर तोड़ता है तो नेक्स्ट ये जाना चाहिए मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से कहीं 29,200 तक। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। मगर सर RSI तो नीचे जाने को सपोर्ट नहीं कर रहा अब। अब देखते हैं सर, मुझे भी लगता है सर, मैं तो 45,000 पे ही RSI मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा था कि ये नीचे जाएगा, लेकिन जा रहा है, कुछ नहीं कर सकते सर। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी चीज को आप ये नहीं कर सकते कि ये नहीं होगा। जी जी। ये नहीं होगा, ये चीज कभी भी स्टॉक मार्केट में हम नहीं कह सकते। ठीक है, हाँ, कितना हम तो बस उसके अपने अपने फेवर में उस प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं। ठीक है, डॉक्टर गुप्ता, योर क्वेश्चन प्लीज। मैंने ब्याज मंगा लिया, ब्याज कितना ले सकते? सर क्वेश्चन नहीं था मेरा। आपने गैप थ्योरी की बात करी थी, तो अमृतांजन में जो है गैप बना था,
हाँ और वो अभी भी चल रहा है, तो इस बारे मैंने उसको ऊपर ही निकाल दिया था और मैं दोबारा नीचे आने का वेट कर रहा हूँ, उसके नीचे आए तब उसको मैं खरीद लूँ। AMRU है ना सर इसका नाम? अमृतांजन हेल्थ, हाँ हाँ यही वाला। सबके रोज इसका माइक ऑन है कोई? अगर डॉक्टर गुप्ता मैं आपको राइट दे रहा हूँ, अगर आप देखें और रिमूव कर दें, अगर नहीं मानते तो क्या कर सकते हैं, मैंने रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। ठीक है, राइट सर, राइट देखिए मैंने अमृतांजन में सर। ये गैप, मंथली का लगा हुआ है सर, ये हाँ मंथली मैं का। देख रहा हूँ, ये बहुत, हाँ हाँ ये देखिए बहुत अच्छा ये गैप है। तो ये आपको बता रहा है कि ये आपको कहीं ना कहीं दोबारा जो है स्टॉक 580 के आसपास मिलना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल ये सर। अब इसका ये देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए, यही चीज यहाँ हुई थी, यहाँ गैप बना था, दिख रहा है आपको गैप? राइट सर। अब गैप बना था, जिसने इस गैप को फॉलो किया उसको नीचे दोबारा मिला और उसने फिर इसको लेके फायदा कमा लिया होगा। ठीक है, दोबारा ये नीचे आया। करेक्ट। तो सेम वे यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है। इस गैप थ्योरी को समझना चाहिए आप लोगों को। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा होगा, लेकिन अगर आप 100 बार इसको यूज करेंगे तो 90 बार, 92 बार, 95 बार ऐसा ही होता है कि अगर चार्ट में गैप है तो वो गैप फिल होता है। तो आपको इस गैप थ्योरी को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जितना टाइम हो सके रिसर्च करना चाहिए। गैप थ्योरी क्या है, कैसे काम करती है, कितने चार्ट्स को आप देख सकते हैं, जितने ज्यादा चार्ट को देखेंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लूंगा, नूर को मैं देख पा रहा हूँ। नूर, कैन यू आस्क योर क्वेश्चन प्लीज? हाय सर, मेरे को टीसीएस पूछना था। दोबारा बोलो। टीसीएस। टीसीएस? टीसीएस को खरीद के खुश हो या दुखी हो आप? सर मैंने बेच दिया आज, लेकिन अभी मोमेंटम के नीचे नहीं आया है। कोई बात नहीं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अगर जो लोग जानते हैं, मैंने भी कुछ टीसीएस जो है इसी रेंज के आसपास, मेरे पास टीसीएस एक ऐसा स्टॉक है जो मेरे पोर्टफोलियो का परमानेंट स्टॉक है। प्लीज माय रिकमेंडेशन नहीं है, मैं डिस्क्लोजर है, मैं बायस्ड हो सकता हूँ। तो मेरे पास, तो जब टीसीएस 3000 के आसपास आया था, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जनरली कोई भी स्टॉक जो है अपने पोर्टफोलियो में 5% रखता हूँ, 5% रखता हूँ। लेकिन अगर वो स्टॉक हद से ज्यादा नीचे आ जाए, हद से ज्यादा नीचे आ जाए किसी वजह से, तो मैं उसको 6, 7, 8 बढ़ाता जाता हूँ थोड़ा बहुत। और जब वो अपने एवरेज प्राइस पे आता है तो उसमें से वो जो बढ़ाया हुआ 2-3% है उसे निकाल जाता हूँ। इस तरह से मैं ट्रेड कर लेता हूँ। अदरवाइज मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं ट्रेडिंग बहुत ज्यादा नहीं करता। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इस, तो अब मैंने भी टीसीएस को, जो मैंने 3000 के आसपास, 3100 के आसपास खरीदा था, उसमें से कुछ तो मैंने हटा दिए थे, बाई बैक में दे दिया था। मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ तो मैंने बाई बैक में दे दिया था। ठीक है, आई थिंक आया था इसका बाई बैक 4150, अगर मैं सही हूं तो उसके आसपास। उसके बाद बचे हुए स्टॉक को मैंने रखा हुआ था, जो मैंने भी कुछ 4150 के आसपास निकाला है। लेकिन मैं आपके पास, मुझे ऐसा लगता है कि टीसीएस को नीचे खरीदने का मौका फिर मिलेगा। किस रेंज में मिलेगा? मेरी कैलकुलेशन कहती है 3750-55 के आसपास ये दोबारा मौका देगा। तो आपने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है नूर, आप बीइंग ए स्टूडेंट। ठीक है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 737, जो कि मैंने अभी सारे, मेरे पास बहुत स्टॉक पड़े हुए हैं, मैंने कहा ना कुछ चीजें आपको देख सोचना पड़ता है। तो अगर आपने निकाला है तो हो सकता है आपको कुछ 3750 के आसपास दोबारा ये एक बार इस रेंज में, ये जो रेंज है 3750, 3760 कहीं मिल जाए, उस समय आप उसको बाय करना, अदरवाइज फिर सर देखेंगे। नीचे गैप बना रहा है सर। हाँ, उसी ध्यान, गैप के, इसे तो मैं कह रहा हूँ, ये जो गैप है ना, गैप तो और नीचे है। हाँ हाँ, ये गैप ही है पूरा। हाँ, इस गैप को फिल करने के लिए वो 3750 के आसपास हो सकता है नीचे कहीं आए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लूंगा डॉक्टर गुप्ता। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया था, अनम्यूट करके सर। यस सर, यस सर, ठीक है, हो गया मेरा प्लीज कुछ। प्लीज प्लीज हैंड डाउन कर देंगे, हैंड डाउन कर देंगे। विक्रांत सर प्लीज, आपका क्वेश्चन। सर मैक्स हेल्थ की है। मैक्स हेल्थ केयर सर, अभी ना हॉस्पिटल स्टॉक्स के लिए गवर्नमेंट की एक एडवाइजरी आई है, गवर्नमेंट की नहीं, वो भी सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर प्राइवेट, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आई सर्जरी जो है, जो इसकी होती है मोतियाबिंद, जिसे आप लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसकी सर सर्जरी, कैटरेक्ट। हाँ हाँ, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10,000 में खर्च आता है गवर्नमेंट का, और प्राइवेट हॉस्पिटल में वही चीज होती है 40,000, 50,000। ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर या तो गवर्नमेंट उसके रेट डिसाइड करे,
और नहीं तो हम डिसाइड कर देंगे। दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम स्टेट सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए हॉस्पिटल के सेंटिमेंट्स थोड़े से खराब हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि 618 से नीचे जाना चाहिए। 618 के नीचे जाए तो आपको सोचना है, 618 तक आ जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तो जो होना था वो हो चुका है, वेट करिए फिर देखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन संध्या मैम का। संध्या मैम प्लीज। सर नेस्ले लेना चाहते हैं, कब लें मतलब? नेस्ले और लेना, है देखिए पर्पस क्या है, पर्पस क्या है बताइए। सर लॉन्ग टर्म, नो लॉन्ग डाउट। टर्म लेने का भी नेस्ले बिल्कुल टाइम नहीं है। लॉन्ग टर्म लेने का टाइम अगर आपको इसी से लेना है तो आईटीसी हो सकता है, एचयूएल है, डाबर है, आईटीसी हो सकता है। नेस्ले तो बिल्कुल नहीं है अभी लॉन्ग टर्म लेने का। वेट करिए, नेस्ले बहुत अच्छा स्टॉक है, आपको सस्ते रेट पे मिलेगा। सस्ते किस प्राइस मतलब? हाँ, प्राइस नहीं वही बता प्राइस सकते, ही नहीं समझ आ रहा है कि कब ले, ये बढ़ता ही सर, चला जा रहा है। जाने दीजिए क्या फर्क पड़ता है। अगर मान लीजिए आज के 2 साल बाद आपको ये 3,000 में मिल जाए तो क्या बुरा है। आज के 2 साल बाद 3,000 में मिल जाएगा, आपका 2600 रुपये आज लगे और 2 साल बाद 3,000 लगे, क्या बुरा है। इसलिए आपको हो सकता है ऊंचे प्राइस पे मिले। देखिए जब मैं कहता हूँ नीचे मिल सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नीचे आएगा, इसका मतलब होगा उसकी वैल्यूएशन नीचे आएगी। वैल्यूएशन नीचे आएगी। अभी ये हाई वैल्यूएशन पे है, बहुत हाई वैल्यूएशन पे है। इस वैल्यूएशन पे लॉन्ग टर्म के लिए नेस्ले आपको नहीं खरीदना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, इस वैल्यूएशन पे लॉन्ग टर्म के लिए नेस्ले नहीं दिखाता हूँ मैं आपको। ये नेस्ले का स्टॉक है, इसका P83 का है। अगर मैं लॉन्ग टर्म इसका P देखता हूँ तो वो आता है कुछ 70 और ये इस समय 83 है। तो प्लीज माई हम्बल रिक्वेस्ट, मेरा सजेशन है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता कि ये वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। जब ये कुछ 60-65 के पी पे कहीं दिखाई देगा तो आप इसके बारे में सोचिएगा, उस समय डिसीजन देंगे क्या करते हैं। बाकी 4 बता रहा है तो हम देखेंगे। अभी ओके सर, वो सोचने लायक नहीं है, अभी वैल्यूएशन हाई है। ठीक है, ओके सर। देखिए जब हाई वैल्यूएशन में कोई स्टॉक आप ले लेते हैं तो उसके नीचे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर कुछ भी हुआ तो बहुत है। अगर आपका वैल्यूएशन लो है, हमेशा ध्यान रखिए, उसमें कोई भी न्यूज आ जाए स्टॉक गिरता है 2% 4%। लेकिन अगर हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक ले लेते हैं और कोई गलत न्यूज किसी कारण से आ गई तो स्टॉक को 20%, 25%, 50% गिरना, मतलब पता ही नहीं चलता कब गिर गया, पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद मेरे पास किसका मैं क्वेश्चन लूं। मैं छोड़ रहा हूँ कि कुछ नए सर नाम मैं एक चीज थी सर। हैंड रेज करेंगे फिर हम लेंगे क्वेश्चन। सौरभ जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। सौरभ जी अगर वीडियो ऑन करके आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सर जीएमडीसी में हम्म एक गैप दिख रहा है। सर जीएमडीसी वगैरह स्टॉक तक आप लोग पहुंच कैसे जाते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आता। क्यों आप लोग को क्या क्या सर एक चीज बताइए मुझे, ये इसमें आपको क्या अच्छा लग रहा है वो बताइए पहले। कैसे पहुंचे हैं यहाँ तक, इसलिए कि ऊपर भाग रहा है? भाग रहा था, अब नीचे है। हाँ, अब नीचे है तो इस बात पे दुखी हैं? नहीं, अब मेरे को इसके अंदर अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। अच्छा, किस रेट पे लिया था आपने पहले, लिया कि नहीं लिया अभी? पहले तो लेकर के हम बाहर हो गए, उसमें प्रॉफिट बुक कर चुके थे। अच्छा, अब दोबारा एंट्री करेंगे? हाँ जी। कई बार ऐसा होता है सर, वो आपको एक बार भगवान ने बचा दिया, दोबारा आप क्यों उस कुएं में कूदना चाहते हैं बताइए। अगर हो सकता है ना, मैंने नहीं पता, मेरे रडार पे कभी नहीं आया अभी तो स्टॉक, हो सकता है बहुत अच्छा स्टॉक हो, मुझे नहीं पता स्टॉक। देखते हैं जरा इसकी वैल्यूएशन क्या कहती है। सर ये वैल्यूएशन 7 के पी वाला स्टॉक 14 के पी पे आ चुका है। ठीक है, 7 के पी वाला स्टॉक 14 के पी पे ट्रेड कर रहा है। क्या पास्ट में कभी ये 14 के पी पे के ऊपर गया है? एक बार गया था 2017 में, ये 19 के पी तक गया था। अगर आपको लग रहा है कि इतनी किस्मत आपकी अच्छी है तो आप कर सकते हैं। मैं इतना, कहते हैं ना एक्चुअल में क्या है कि हम इतना रिस्क लेते हैं ना, ये कितना आप विश्वास नहीं करेंगे सौरभ जी।
आप इस स्टॉक को लेके आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, आप सोच नहीं, आपको यह अनुमान ही नहीं है। मैं ही नहीं कह रहा ऊपर नहीं जाएगा, हो सकता है ऊपर जाएगा, आपका क्या त्रिपाठी ने क्या बताया, लेकिन आप रिस्क कितना बड़ा ले रहे हैं। देखिए आप जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना रिटर्न आएगा, कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि आप सीधे कह रहे हैं कि मैं दिल्ली से उड़ा हूं, मुझे मुंबई जाना है, आप लोग प्लेन में बैठे हैं, आपकी फ्लाइट लैंड करेगी, मैं तो ऊपर से कूद जाऊंगा, 1 घंटे पहले पहुंच जाऊंगा। आप ये कर रहे हैं। हो सकता है आप पहुंच जाए, हो सकता है आप नीचे गिरे, कोई गद्दा लगा हो उस पर पहुंच गिरे, मुझे नहीं पता। हो सकता है हमें उतरने में हमारी फ्लाइट को 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे लग जाए, सिग्नल ना मिले। लेकिन सर हमें ये पता है कि हमारे फ्लाइट को क्रैश होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन जो कूद रहा है उसके टांग टूटने के चांसेस इतने ज्यादा हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो प्लीज 2-3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे मैं कहूंगा हम्बल रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के आप लोगों से कहता हूं, रिटेलर से ऐसी गलतियां ना करें। ओवर वैल्यूड स्टॉक और एबनॉर्मल रन वाले स्टॉक में एंट्री ना करें। आप खुश रहेंगे, क्योंकि जो फंस जाता है वो ऐसा फंसता है कि वो कभी निकलना, मुझे नहीं लगता, हो सकता है एक आध चांस और मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो लोग अब इरेडा में फंस गए हैं 200 के लेवल पे, वो कहाँ जाएंगे मुझे पता ही नहीं है। और ये मैं केवल आपको 2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, पता नहीं अब उनके जीवन में ये दोबारा 200 का प्राइस ये वो देख भी पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि IRFC हो सकता है पहुंच जाए, मुझे नहीं पता। मैं फिर बार बार यूज कर रहा हूँ, IRFC से जिन लोगों ने 200 के लेवल पे खरीदा है, देखो अगर ये 200 पे ट्रेड हुआ है तो 200 पे किसी न किसी ने तो खरीदा। अब ये 150 आ गया, मुझे पता है कि HDFC बैंक 1400 आ गया, वो 2000 दोबारा जाएगा, आज जाए 2 साल बाद जाए, लेकिन मुझे नहीं पता कि IRFC दोबारा 200 जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे क्योंकि मैंने IRFC की कहानी IFCI में 20 साल पहले देखी है, 20 साल पहले IRFC की कहानी मैंने IFCI में देखी है। जिसको 2007 में जो फंसा इसमें, वो आज जाके अभी सोच रहा है, वो भी वैसे कोई बचा नहीं होगा, बेच बाच के निकल गया होगा या दुनिया से निकल गया होगा, या तो स्टॉक मार्केट से निकल गया होगा या दुनिया से निकल गया होगा, ठीक है। अब पता नहीं, उसको लगता है शायद मेरा प्राइस आ जाए 20 साल बाद। तो प्लीज ऐसी गलतियां ना करें, ओवर रन स्टॉक्स में और ओवर वैल्यूड स्टॉक में एंट्री ना करें। आप खुश रहेंगे, स्टॉक मार्केट में बने रहेंगे कुछ सालों तक, अदरवाइज 1 साल 2 साल 4 साल में आप अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट को गालियां देते हुए कि ये दुनिया की सबसे खराब चीज है, आप यहां से एग्जिट कर जाएंगे, आप चले जाएंगे यहां से, आप नहीं मानेंगे, आपको लगेगा कि नहीं खराब है। एक्चुअल में गलती आप कर रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा कि स्टॉक मार्केट गलत है। डॉक्टर नमिता शर्मा, प्लीज योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में। मैम राजेश एक्सपोर्ट सिंपल एक 0 टू हीरो स्टॉक है, ये जान लीजिए। या तो आपने जो पैसा लगाया है वो 0 हो जाएगा, या तो पैसा 3 साल में 3 गुना हो जाएगा। अगर आप वो रिस्क लेने को तैयार हैं तो आप एंट्री करिए, हैं तो बने रहिए। अगर आप वो रिस्क नहीं ले सकते तो आप, मैंने फिर बताया कि अगर आप लोग नए ट्रेडर हैं, नए इन्वेस्टर हैं, तो आपके पास बहुत अच्छे स्टॉक हैं, SDFC है, ICICI है, पेज इंडस्ट्री है, एशियन पेंट है, कॉलगेट है, डाबर है, मारुति है, अच्छे स्टॉक जो कि रोज आप देख, उनमें बने रहें। क्यों राजेश एक्सपोर्ट तक पहुंच जाते हैं? हमारे जैसा आदमी 20 साल से कर रहा है, ठीक है जी, पोर्टफोलियो का ठीक है, कहीं पता चला कई पोर्टफोलियो में से 1 लाख 2 लाख लगा दिए, ठीक है, पड़ा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लीज आप लोग जो नए हैं या जो पहली बार आए हैं, आप लोगों के लिए इस तरह के स्टॉक्स नहीं होते। ये नहीं कि मैंने खरीदा तो आप भी खरीदें, मेरे को पता है। वे आप क्या करते हैं, आप जितने पैसे का आप 1 महीने में, अपने परसेंटेज वाइज बता रहा हूँ, जितने पैसे का आप 1 महीने में बिग ब्लैक फ्राइडे धमाका में गुड्स खरीद लेते होंगे अमेजन से, उतने ही पैसे का मेरे पोर्टफोलियो के परसेंटेज के हिसाब से मैं बता रहा हूं, जो भी आपका पोर्टफोलियो उसके उतने ही परसेंटेज का मैंने राजेश एक्सपोर्ट खरीदा। आपने बिग फ्राइडे धमाका में खरीद के कंज्यूम कर लिया, मेरा स्टॉक राजेश एक्सपोर्ट आधा हो गया है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो पैसा आप
मनाली घूमने पे लगा के आए, मैंने वो राजेश एक्सपोर्ट में लगा दिया, आपका पैसा घूम के आए, जीरो हो गया, मेरा पैसा घर पे बैठे बैठे आधा हुआ है, अभी भी आधा है, अभी भी मेरा पैसा आधा है, पता नहीं क्या होगा। तो प्लीज अगर वो माइंडसेट है तो ही राजेश एक्सपोर्ट जैसे स्टॉक में, रक्स इंडस्ट्री जैसे स्टॉक में, उसके बाद अगर मुझसे पूछेंगे तो आप जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ जेपी पावर में, अगर आप पूछे रिलायंस पावर में, इन सब स्टॉक में पैसा उन्हीं को लगाना चाहिए और उतना ही लगाना चाहिए जिस पैसे को जीरो हो जाने पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एज्यूम कर लेते हैं कि यार बच्चों के साथ शिमला गए थे, घूम के आ गए, उतना पैसा अगर आप लगा सकते। मेरे बच्चे का 12वीं चल रही है, हमें इस बार शिमला नहीं जाना, क्या करें जी इस पैसे का, चलो जी कोई रक्स इंडस्ट्री, राजेश एक्सपोर्ट कुछ खरीद लेते हैं, 2 साल में उसका जब होगा 12वीं हो जाएगी तब जाना होगा, देख लेंगे, 3 गुना हो गया तो ठीक है, नहीं तो कहेंगे चलो उस बार का गैप, नहीं जाएंगे शिमला, काम खत्म। तो प्लीज ऐसे स्टॉक में आप लोग, प्लीज जो लोग जीवन के बहुत मेहनत के पैसे, जब आपको लगे ना हाँ एकदम मस्ती करना, अब इसको एकदम कहते, जो आप लोग आजकल वो दिखाता है वो कपिल शर्मा और पता नहीं कौन कौन ऐड करते हैं, ये जुमो खेलो, क्या खेलो, कौन कौन से गेम, उस तरह के पैसे हैं ये उसमें, ये स्टॉक मार्केट में लगाए हुए पैसे नहीं है, सिंपल बात। ठीक है, ये तो ठीक है, आपने कुछ कैलकुलेशंस की हैं, कुछ देख रहे हैं मार्केट को, देख रहे हैं कि हाँ राजेश एक्सपोर्ट का बिजनेस आपको समझ में आ रहा है कि हाँ जी ये सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जो गोल्ड वो करती है, ये सब आपको विजुअलाइज कर रहे हैं। तो ये ऐसा हो सकता है, मैं फिर बता रहा हूं, हो सकता है, होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन कोलगेट 10% 12% से ग्रो करती रहेगी, डाबर 12-15% से ग्रो करता रहेगा, HUL 12-15% से ग्रो करता रहेगा, ICICI बैंक 12-15% से ग्रो करता रहेगा, ये सबको पता है। तो प्लीज अगर आप स्टॉक मार्केट में अपनी वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं अपने FD में रखे हुए पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाएं, लेकिन FD को तोड़ा और आते ही राजेश एक्सपोर्ट खरीद लिया, तो फिर ये तो दुनिया की, देखो फिर आप कहोगे सर आपने कहा था राजेश एक्सपोर्ट बड़ा अच्छा है, मैंने जिस दिन राजेश एक्सपोर्ट का नाम लिया होगा 10 बार, आज आपने पूछा था 10 बार, हमेशा कहता हूं इस तरह के स्टॉक आपको एकदम 1% 1.5% अपने पोर्टफोलियो का लगाया, आप एकदम रिस्क लेने को तैयार हो उसके लिए। आई होप मैम समझ पाएंगे आप। सेम कंडीशन हमारी बजाज हिंदुस्तान शुगर में भी हाँ बजाज आपने अब देखिए बजाज सेम हिंदुस्तान था, शुगर हमने खरीदा था 10 रुपए में, आज वो बढ़, 10 रुपए में। हाँ 9 रुपए बढ़ गया है, तो कुछ चीज हो सकता है कोई बढ़ जाए कोई घट जाए, क्या केस, अब उसमें इथेनॉल का केस आया है, इथेनॉल आएगा, ये होगा वो होगा, एक विजन के साथ खरीद लिया, क्योंकि ऐसे ही स्टॉक खरीद के पैसे कई बार बन जाते हैं, तो वो, लेकिन वो एकदम आपका कहते हैं स्पेकुलेशन गेम है, आपका वो इन्वेस्टमेंट गेम नहीं है। इन्वेस्टमेंट गेम के लिए आपको जो ऐसी स्टॉक्स हैं जो इकोनॉमी के साथ साथ ग्रो कर रहे हैं वही स्टॉक खरीदने पड़ेंगे, एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में आपको वही वेल्थ क्रिएट करेंगे। ये तो कहते हैं ना, आपने लॉटरी लगाते हैं, कई बार लॉटरी लग गई तो हाँ जी हम भी करोड़पति हो गए, ये वो वाली चीज है, 10 खरीदे हैं इसमें से 1 भी लग गई 2 भी लग गई तो ठीक है। 978F807E, अब ये कौन है, नाम बताइए सर अपना। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए अपना नाम सर बताइए। मेरा नाम कपिल देव है। कपिल देव जी, आप तो क्रिकेट मैच में हमें जिता कर आए हैं 1983 में, आप इतने यंग कैसे हो गए? सर सेकंड जन्म हुआ ना। अच्छा, मैंने सुना है आपको हरियाणा गवर्नमेंट ने खेल इंडस्ट्री का VC के लिए अपॉइंट करने के लिए कहा था, लेकिन आपने मना कर दिया, क्या आप वही कपिल देव हैं क्या? नहीं सर नहीं। अच्छा, आप वो नहीं है, ठीक सर है। मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। हिमाचल के रहने वाले हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो लोग आज जुड़े हैं आज फीडबैक जरूर लिखेंगे, सेशन का कैसा रहा। बताइए कपिल देव जी आपका क्वेश्चन। सर मेरा सर ये फर्स्ट क्लास है और आपकी काफी फर्स्ट क्लास है, तो फिर आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा आज का सेशन। सर काफी सर अच्छा सर महसूस हुआ। और सर एक वीक सर मैं आपकी जो वीडियोस है यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में वो सभी देख रहा हूँ। ओके। और काफी अच्छी सर इंफॉर्मेशन मुझे मिली है। मैं सर शेयर मार्केट में लगभग 1 साल से करता हूँ, बट सर मुझे नॉलेज थोड़ी कम थी। अच्छा आप बताइए 1 साल में आपने कितना पैसा गवाया है? सर मैंने सर कमाया सर 20 से 30 हजार कमाया है? ये सर कमाया सर कमाया। और लगाया कितना था, इन्वेस्टमेंट कितने थी? सर 1 लाख। 1 लाख पे 30,000 कमाया आपने, तो आप तो अच्छे 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 खासे एक्सपर्ट है, फिर आपको सीखने की जरूरत क्या है? सर अभी थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ सर मैं थोड़ा बहुत, अभी जैसे क्या सब्जेक्ट है आपका? सर मैं सर कंपनी में सर काम करता हूँ सर, फार्मा कंपनी में।
अच्छा, नहीं आपने पढ़ाई क्या की हुई है? सर मैंने सर बीएससी की है सर केमिस्ट्री बीएससी से। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप पिछले 1 साल से कर रहे हैं और आपने केवल 1 लाख लगाया है और आपने 20 से 30 हजार कमाया है, तो आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आप कोई जल्दीबाजी में कोई शेयर नहीं खरीदते होंगे, मैं बिना जाने आपको बता सकता हूँ। Yes, sir। आप सर बिना मैंने ना रिसर्च के सर ऐसे नहीं कुछ भी खरीद लिया, कुछ भी सुना। तो क्या मैं सही हूँ? ये मेरा सर एक क्वेश्चन था सर ना, हाँ कि सर बताइए। मैंने सर एमआरपीएल का सर शेयर खरीदा हुआ है। एमआरपीएल क्या करती है कंपनी? सर, सर वो सर ये बैंगलोर पेट्रोल रिफाइनरी, अच्छा रिफाइनरी की ठीक है, कंपनी चलिए है। देखिए ये बहुत तो अच्छी सर बात है। मैंने मैं वो, जानना चाहता था कि आपको पता है कि नहीं पता है, बस ठीक है। तो Yes, sir। क्यों खरीदा था आपने? मैंने सर ऐसे ना थोड़ा बहुत कि उसमें प्रमोटर अच्छे हैं, मतलब 70 अप है प्रमोटर उसमें, वेरी गुड। और उसका जो जो मतलब उसका काम है वो भी अच्छा है। तो सर मैंने सर ये था लिया हुआ 60 रुपए में 1 साल पहले, कितने में दिया है? सर 60 रुपीज। 60 रुपीज में। वेरी यस गुड। सर। बहुत अच्छा, आपका आपका रिटर्न तो बहुत अच्छा बन रहा है इसमें। तो सर मेरा सर ये क्वेश्चन था कि सर ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है या फिर। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कि नहीं अच्छी है, मैं 1 मिनट मुझे दीजिए बस। 1 मिनट में मैं आपको बताता हूँ। अभी तक तो आपका रिटर्न बहुत अच्छा इसमें बन रहा है, और इसको लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना चाहिए। बहुत ही अच्छी कंपनी, बहुत ही अच्छे रेट पे आपने खरीदी है। आप इसको अभी रखे रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। इसमें अभी एक चीज होगी। ये मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट के पास है क्या? नहीं, ठीक है। नाउ इसमें से थोड़ा सा प्रमोटर्स को अपने शेयर ये लोग निकालेंगे, तो सप्लाई आएगी, उस समय थोड़ा ये नीचे जा सकता है। लेकिन ठीक है, आपने सही रेट पे खरीदा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ठीक। सर मैं सर इसमें सर अपना सर और सर ऐड करूँ, शेयर ऐड अभी ऑन नहीं, करूँ। अभी नहीं, अभी जब ये जब प्रमोटर्स थोड़े, अभी 88% प्रमोटर्स हैं, वो 75% पे आएंगे, तो 12-13% वो बेचेंगे। उस समय थोड़ी सप्लाई आएगी, तो उस समय आप देख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू ठीक सर। है। प्रदीप कुमार जी, मैं कुछ नए सर नाम देख रहा हूँ, मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ। जो पुराने लोग हैं वो उनका नहीं ले रहा हूँ, तो प्लीज उसको बुरा नहीं मानेंगे। मैं प्रदीप कुमार जी प्लीज। सर वर्लपूल इंडिया के बारे में बता दीजिए आप थोड़ा, पहले क्या अपने करना बारे है। में बताइए। आप पहली बार जुड़े हैं या पहले से जुड़े नहीं हुए सर, हैं? मैं जुड़ा तो रहता हूँ आपसे कई बार, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा हूँ। अच्छा, जनरली आप वो क्वेश्चन कैसे कवर हो जाते हैं। कैसे जुड़े हैं? आप कैसे जानते हैं हमें? सर जो अंदरीश सर हैं आपके, योगा सर, उनसे अच्छा उनके थ्रू जुड़ा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जो फरीदाबाद वाले अंदेश सर हैं। यस यस। अच्छा ठीक है। तो आपने कौन सर सा शेयर? वर्लपूल इंडिया में अभी 25% जो है कुछ स्टेक उन्होंने जो इसके प्रमोटर्स हैं, तब से ये काफी गिरता जा रहा है। आज हाँ हालांकि सर, एक्चुअल में क्या है, क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं। देखो, स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मुझसे आप पूछोगे, स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक अच्छा है। प्रमोटर्स अगर आप देखोगे 75% की होल्डिंग है, एक भी शेयर वो बेचने को तैयार नहीं है। लेकिन वही है सर, कुछ चीजें ऐसी होती है, जब बुरा समय आता है, उस बुरे समय को जो काट लेता है ना। आपको अगर किसी को याद अगर हो, तो आज के 2-3 साल पहले की बात है, अगर मैं सही हूँ तो शायद 2018 का इन्फोसिस में आया था, जब उनके डायरेक्टर वगैरह के ऊपर कुछ केस वगैरह हो गया था। उस समय जिसने खरीदा था, 1-1.5 साल में वो 3 गुना हो गया था। ऐसा ही बुरा समय आया था नेस्ले के ऊपर। नेस्ले के ऊपर जब वो, उसके अंदर कुछ मैगी में लेड आ गया था, पता नहीं क्या आ गया था। तो उस समय तो वही है, हर स्टॉक देखिए, आपको समझ में आना चाहिए कि स्टॉक का बिजनेस आपको समझ में आता है। मुझे वर्लपूल का बिजनेस समझ में आता है। मुझे आज तक कोई इंसान नहीं मिला, इवन मेरे घर में 2-2 फ्रिज है, दोनों के दोनों वर्लपूल के हैं। मैं बहुत हैप्पी हूँ उससे। तो मुझे कहीं से कुछ चीज समझ में नहीं आती कि हाँ इसमें कुछ खराबी है। ठीक है, स्टॉक नीचे जा रहा है, तो वही है कि बुरे समय में अगर आप स्टॉक को लेके थोड़ा सा पेशेंस के साथ रखते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थोड़ा सा इनके मार्जिन वगैरह कम हुए हैं, प्रॉफिट्स कम हुए हैं, तो वही है बुरा समय, ये बुरा समय है। लेकिन अच्छा स्टॉक, अच्छा समय और अच्छा प्राइस, ये दोनों एक साथ आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर स्टॉक का अच्छा समय चल रहा होगा, तो प्राइस बहुत खराब होगा, यानी बहुत ऊंचा होगा। और अगर स्टॉक का बुरा समय चल रहा होगा, तभी प्राइस आपको अच्छा मिलता है। तो अगर आप बिजनेस एनालिसिस करने का, कहते हैं ना, कुबा रखते हैं, आप बिजनेस को एनालिसिस कर पाते हैं, बिजनेस को समझ पाते हैं, वो आपको बैलेंस शीट से पता नहीं चलेगा।
बैलेंस शीट कभी नहीं बताएगी ये वाली सिचुएशन। ये सिचुएशन आपको बिजनेस को समझना पड़ेगा। सपोज अगर मुझे कैंपस को समझना है तो मुझे जूते की दुकान पे जाना पड़ेगा, जूता बेचने वाले से बात करना पड़ेगा कि हाँ जी इसका फ्लो कैसा है, आपको किस रेट में मिलता है, आप किस रेट में बेचते हैं। अगर आप ये एफर्ट कर सकते हैं, है वो टाइम आपके पास, है वो एफर्ट, तो ही आप ऐसा स्टॉक खरीद सकते हैं जिसका बुरा समय चल रहा हो, वो प्राइस बहुत अच्छा होता है। सबके पास उतना समय नहीं होता, सबके पास वो टेक्निक नहीं होती, तो इसलिए वो सबके लिए नहीं होता। लेकिन वर्लपूल आपको मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में है। हो सकता है मैंने हायर प्राइस पे भी खरीदा हुआ हो, लेकिन ठीक है, मुझे समझ में आता है, इसलिए मैंने रखा हुआ है। ठीक है सर, आई होप कोई रिकमेंडेशन नहीं है और मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मुझे बिजनेस समझ में आता है। और मुझे लगता है कि जब सिम्फनी भी नीचे है, वोल्टास भी नीचे था, अब थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ, वर्लपूल भी नीचे, तो जितने भी क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है जब सेक्टर ही पूरा, जैसे अभी आज के 1.5 साल पहले सारा फार्मा नीचे था, उसके कुछ दिन पहले सारा ऑटो नीचे था, चल ही नहीं रहा था। तो एक टाइम होता है जब पूरा का पूरा सेक्टर ही नीचे होता है, और वो सेक्टर रोटेशन ऐसे ही होता है स्टॉक मार्केट में, उसको हमें समझना होता है। उसमें से जो बेस्ट स्टॉक होता है समझ के लेके रख लिया जाता है। हमने तो देखा है और हमारा यही एक्सपीरियंस है कि जब सारा डिफेंस सेक्टर नीचे था, जिसने खरीद के रख लिया उसने पैसा बना लिया। आज जब सारा का सारा पब्लिक सेक्टर बैंक नीचे थे, जिसने खरीद के रख लिया उसने 5 साल 7 साल रखना पड़ा उसके लिए। ध्यान रखिए, 1 साल में नहीं हुआ, वो 5 साल 7 साल 10 साल रखना पड़ा, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में पैसा बना, डिफेंस में पैसा बना। उसी तरह आपका ऑटो में पैसा बना, जब वो आपका सेमीकंडक्टर वाला केस आया था, सब नीचे थे। उसी तरह आपका फार्मा में बना, जबकि अमेरिका के कंपनियों ने मना कर दिया था इंडिया के दवाइयां लेने को, सारे नीचे थे। तो आपको उस बुरे समय में स्टॉक को खरीद कर रखना होता है। किसी को याद होगा 19,000 के आसपास रोज मैं कहता था अबाउट इंडिया एक अच्छा स्टॉक है। अबाउट याद है, कोई जुड़ा हुआ है अबाउट इंडिया? बताओ जल्दी, हाँ ना बोलो। जी सर। याद है? और बोलिए, और बोलिए, 2-4 लोग और बोलिए तो बाकियों सर को। लिया हुआ है, बट 19,000 नहीं, 23,000 के करीब, कोई बात नहीं, 21,000। 23,000 भी बहुत अच्छा रेट लिया सर, तो वो भी बहुत अच्छा रेट है। आज अगर मैं सही हूँ तो 28 या 29,000 होगा। हाँ कितना सर, है? कुछ ऐसे ही, मतलब हाँ मतलब 35% के करीब प्रॉफिट हाँ, दिखाता है तो वो। वही है। तो अब उस समय सारे फार्मा नीचे थे। कैप्रिन पॉइंट बहुत अच्छा स्टॉक था, बहुत नीचे था, 600-700 का हुआ करता था। तो एक टाइम ऐसा था जब ये सारे निप्पॉन इंडिया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, एचडीएफसी एमसी सारे नीचे थे, सारे नीचे थे। रोज मुझे फोन आता था, सर एचडीएफसी एमसी नीचे ही जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या करें? नीचे ही था। तो वो एक समय होता है, खराब खराब समय होता है, उसी में आपको अच्छे स्टॉक को पहचान के रखना होता है। ठीक है, विपिन बैद जी आपका क्वेश्चन प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक स्टॉक के बारे में बस थोड़ा सा पूछना था, चार्ट देख लेते। पारस डिफेंस सर। पारस डिफेंस सर उसका चार्ट लंबा है ही नहीं, वो तो आईपीओ ही 1 साल पहले आया था, तो मैं वो अब गलती से पिक कर लिया था मैंने न्यूज़ सुन के, बस कि कुछ ऑर्डर्स मिले हैं करके। हाँ वो मतलब एक ही स्टॉक ऐसा है जो मतलब मैं बहुत दिन से ट्रैक कर रहा हूँ कि कब वो आए तो मैं एग्जिट करूँ उस पे। अब ये देखिए सर, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अच्छा, ये बहुत और तो कुछ नहीं, केवल सीखने के लिए है। ये देखिए, अब ये जो एबनॉर्मल रन था, दिस वाज एबनॉर्मल रन। अब इस एबनॉर्मल रन में अगर आप फंस गए हैं तो उससे निकलना आसान। अब देखिए आपके सामने एग्जांपल है लाइव, बता रहे ना, इस एबनॉर्मल रन में जो फंस गया, अब वो पता नहीं कब आएगा। किस रेट पे खरीदा हुआ है सर आपने? अगर सर मेरा बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, 785 का है। तब तो फिर भी आपने ठीक ही खरीद लिया है। लेकिन अब कितना चल रहा है? अब 733 चल रहा है। अब सर ये सब स्टॉक जो है ना सर, जब तक इसका अभी तो बहुत बड़ा चार्ट पैटर्न कुछ है नहीं। बिजनेस क्या है कि सर, गवर्नमेंट जो डेटा दे रही है, एक गवर्नमेंट का डेटा तभी मैं विश्वास कर सकता हूँ जब ये गवर्नमेंट जाएगी और दूसरी गवर्नमेंट आएगी। तब मैं बताऊंगा कि हाँ, जो गवर्नमेंट डेटा दे रही है वो सही दे रही है, गलत दे रही है, क्या मुझे नहीं पता। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी गवर्नमेंट, बट मुझे नहीं पता कि सही है कि गलत है। तो जब वो गवर्नमेंट जाएगी तब पता चलेगा कि हाँ, एक्चुअल में जो इतने ऑर्डर ये वो सब दिखाए जा रहे हैं वो क्या है एक्चुअल में। तो वो सब चीज़ें सब तभी समझ में आएंगी। मुझे लगता है कि इससे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक हैं, अभी आप बहुत लॉस में नहीं है तो कुछ। नहीं सर। हाँ, हाँ आप प्रॉफिट लॉस बुक करिए, चुपचाप हार्वेस्टिंग करिए, टैक्स में वो क्लेम करिए और चुपचाप आगे बढ़ जाइए।
दैट इज द बेस्ट वे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग। सर। मैं चाहूंगा Thank you कि so आप much, लोग sir. अपना फीडबैक जरूर लिखें और हमसे जुड़े रहें, जो भी आपकी लर्निंग है उसको देते Thank you, रहें। sir. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Thank you. you, sir. Thank you, sir.